इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीचर सीरीज का दूसरा सीजन। अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो। जैक आर्मी में मेजर था और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट लीड करता था, लेकिन अब वो रिटायर्ड है। कहानी की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से एक आदमी को नीचे गिरते हुए दिखाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो पहाड़ों में जंगल के बीचों बीच गिरा होता है। इसके बाद जैक को दिखाते हैं। वो एक स्टोर से पुराने कपड़े लेता है। उसके पास कैश नहीं होता, तो वो पास के एटीएम में जाता है, जहाँ से एक औरत पैसे निकाल रही होती है। जैक देखता है उसके चेहरे पे और हाथ पे चोट के निशान होते हैं। वो पूछता है, क्या वो गाड़ी तुम्हारी है? वो कहती है, हाँ। एक आदमी उस औरत को लूट रहा था। गाड़ी में उसका बच्चा भी होता है। जैक उस आदमी की धुलाई करता है और उस बच्चे को बचा लेता है, और इसके बाद वो पैसे निकालता है। एटीएम स्लिप देख के वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो दुकान में वापस आके कहता है, मुझे दूसरी रैकेट चाहिए। लड़की के पूछने पर वो कहता है, इसमें खून लगा है। इसके बाद वो उस लड़की के फ़ोन से एक कॉल करता है। उसे यह मैसेज उसकी टीम मेंबर नीली ने भेजा होता है। वो जैक को बताती है, कैल्विन को किसी ने मार दिया है। जैक, नीली और कैल्विन आर्मी में एक ही यूनिट में थे। इसके बाद जैक वहाँ से एक जैकेट उठा के चला जाता है। इसके बाद 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जब ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट नई नई बनी थी। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, और यहीं जैक पहली बार अपनी टीम से मिला था। जैक उन्हें बताता है, हमें आर्मी के सबसे कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करने होंगे। जैक देखता है उसकी टीम के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके बाद जैक पूछता है, बियर किस किस को पीनी है? इसके बाद सीन दिखाते हैं, जैक न्यूयॉर्क में होता है। वो एक डाइनर में जाता है, जहाँ नीली उसका इंतज़ार कर रही होती है। नीली जैक को बताती है, कैल्विन एक हफ्ते से गायब था। इसके बाद उसकी बॉडी शहर से 2 घंटे दूर पहाड़ों में मिली। जैक पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला ये? नीली कहती है, उसे एंजेला ने बताया। एंजेला केविन की वाइफ है। जैक को नहीं पता था कि केल्विन की शादी हो चुकी है। वो कहती है, केल्विन के लापता होने से पहले उसने मुझे कुछ मैसेजेस किए थे, जिसमें वो किसी केस के बारे में बात करना चाहता था, पर मैं थोड़ा बिजी थी। जब तक मैं उसे कॉल करती तब तक एंजेला का कॉल आ गया। जेक कहता है, उसे मारने से पहले टॉर्चर किया गया है। नीली कहती है, और इसके बाद उन्होंने उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया। जैक कहता है, उसे प्लेन से नहीं फेंका। अगर ऐसा होता तो उसकी बॉडी में और भी इंजरीज होती। उसे हेलीकॉप्टर से फेंका है। जैक कहता है, उसके पैरों पे भी चोट है, और वो गिरने की वजह से नहीं है। उन्होंने उसके पैर भी तोड़ दिए थे, और वो भी एक जंग लगी रॉड से मार मार के। जिसने भी ये किया है, या तो वो बदला लेना चाहते थे या इन्फॉर्मेशन। जैक कहता है, अगर कैल्विन ने तुमसे कांटेक्ट किया तो हो सकता है उसने यूनिट के बाकी लोगों से भी कांटेक्ट किया होगा। नीली कहती है, मैंने सबको कॉल किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो कहती है, क्या करना है अब? जैक कहता है, हम कैल्विन की वाइफ से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में आके बैठते हैं। कोई उन पर नज़र रख रहा होता है, और उसके पास उनकी पूरी टीम के नाम होते हैं। वहीं एक और आदमी उन पर नज़र रख रहा होता है। रिचर्ड डेविड को कॉल करता है और उसे अपने होटल में मिलने को कहता है। नीली कहती है, उनकी टीम में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं वो सब किसी मुसीबत में ना हो। इसके बाद वो दोनों कैल्विन के घर पहुंचते हैं। कैल्विन का एक बेटा है। एंजेला कहती है, कैल्विन हमेशा अपनी टीम की बातें किया करता था। जैक उससे पूछता है, क्या हुआ था? एंजेला कहती है, वो अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास गई थी, और उसने वहाँ से कैल्विन को कॉल किया, और उसने कई दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता होने लगी, और जब मैं वापस आई तो हमारा घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हर तरफ सामान फैला हुआ था, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। जैक पूछता है, क्या तुम्हें पता है कैल्विन किस केस पे काम कर रहा था? एंजेला कहती है, कैल्विन कभी भी घर पे काम नहीं करता था। जेक उसके क्लाइंट्स के बारे में पूछता है। एंजेला कहती है, उसके क्लाइंट सभी बड़े लोग हैं। वो पूछता है, क्या उनकी टीम में से कोई और उसके साथ काम कर रहा था? एंजेला कहती है, उसे नहीं पता। वो कैल्विन के ऑफिस की चाबी उन्हें देती है। पुलिस को तो वहाँ कुछ नहीं मिला, पर शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तभी कैल्विन का बेटा एक लाइन कहता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स से पंगा नहीं लेते। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। जैक कहता है, वो काली गाड़ी डाइनर के बाहर भी थी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वहीं उस दूसरे आदमी को दिखाते हैं। वो अपने बॉस को बताता है। नीली और जैक नाम बदल के होटल में रुके हैं। वहीं जैक और नीली कैल्विन के ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। जैक कहता है, जिसने भी ये किया है वो जो ढूंढ रहा था उन्हें नहीं मिला। नीली के पूछने पर वो कहता है, अगर उन्हें वो चीज़ मिल गई होती तो वो ऑफिस का ये हाल नहीं करते। नीली कहती है, वो चीज़ बहुत छोटी होगी, क्योंकि उन्होंने चेयर के पैर तक तोड़े हुए हैं। नीली जैक को यूनिट की फ़ोटो दिखाती है। तभी नीली की नज़र सामने पोस्टल ऑफिस पर पड़ती है। वो कहती है, अगर कैल्विन की जान को खतरा था तो वो चीज़ ऐसी जगह पे छुपाएगा जहाँ किसी को शक ना हो। वो जैक से ऑफिस की चाबी मांगती है। उसमें एक एक्स्ट्रा चाबी होती है, और वो दोनों समझ जाते हैं
ये चाबी एक मेल बॉक्स की है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका होता है। इसके बाद वो दोनों वापस होटल आते हैं। नीली भी पर्सनल इन्वेस्टिगेटर है। जैक उससे उसके काम के बारे में पूछता है। उसे फील्ड में काम करना पसंद है, इसलिए 2 प्रमोशन के बाद भी वो यही कर रही है। जैक कहता है उसने फिर से सबको कॉल किया था, पर कोई जवाब नहीं। नीली पूछती है सबसे ज़्यादा कॉल तुमने किसको किया? जैक ने डिक्सन को बार बार कॉल किया होता है और नीली को ये पता होता है। जैक उसे पसंद करता था, पर जब वो आर्मी में थे तो जैक और डिक्सन सेम रैंक पे थे, पर जैक टीम लीडर था। जैक कहता है प्लेन टिकट और होटल के पैसे वो नीली को लौटा देगा। नीली कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो भी तुमसे आर्मी में सीखा है उसकी फ़ीस समझ लो। तभी वापस से वो टाइम दिखाते हैं जब रिचर्ड टीम को बियर पिलाने ले जाता है। वो लोग ऑफिसर्स क्लब में होते हैं। सभी चुपचाप बैठे होते हैं, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उनको वहाँ बिठा रखा है। तभी नीली जैक से पूछती है ये टीम बनाने का आइडिया किसका था सर? जैक कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सर क्या है? वो कहती है आप रैंक में मुझसे बड़े हैं। जैक कहता है तुम मास्टर सार्जेंट हो, यहाँ रैंक में सब तुमसे बड़े हैं। तभी एक ऑफिसर आता है और कहता है तुम्हें यूनिफॉर्म में यहाँ नहीं होना चाहिए। वो नीली की तरफ देख के कहता है और इसे तो यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैक कहता है देख भाई, मेरा एक रूल है, मेरे बंदों को मत छेड़ो तो मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। वो कहता है ये ऑफिसर्स क्लब है, या तो ये यहाँ से जाएगी या तुम सब इसके साथ जाओगे। जैक कहता है अभी भी मौका है, मान जा। वो ऑफिसर कहता है हम 12 लोग हैं और तुम सिर्फ 9 हो। और फिर ये होता है। इसके बाद वो सब एक टीम की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। नीली जैक के पास आती है। वो कहती है मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था, और जैक ये जानता था। जैक कहता है ये बात वो प्यार से भी बोल सकता था। इसके बाद ओरोस्को कहता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स से पंगा नहीं लेते, और ये उनकी टैगलाइन बन जाती है। इसके बाद कैल्विन जैक के पास आता है। वो कहता है तुम जानते थे ऐसा होगा। जैक कहता है उसे पता था 91st यूनिट थर्सडे को वहाँ आती है और वो लोग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और अब मुझे पता है ये सब एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। उस फाइट से उन लोगों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। तभी एयरपोर्ट पे एक आदमी को दिखाते हैं। वो इमिग्रेशन क्लियर करके बाथरूम में जाता है और अपने पासपोर्ट को जला देता है। वहीं नीली जैक को बताती है एंजेला को कैल्विन के लॉकर के बारे में नहीं पता, और पोस्ट ऑफिस वाले हमें लॉकर नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि वो कैल्विन की कंपनी के नाम पे है। जैक कहता है कैल्विन राइट हैंडेड था, तो बॉक्स राइट हैंड की तरफ होगा, और कैल्विन के काम की वजह से लोग उसे एविडेंस भेजते होंगे, तो वो बड़ा बॉक्स होना चाहिए। नीली अंदर जाके काउंटर पे जो आदमी होता है उसे बातों में लगाती है, और जैक सभी बॉक्सेस में वो चाबी लगा के देखता है, लेकिन उसे वो लॉकर नहीं मिलता। तभी एक बूढ़ी औरत उसे ऐसा करते देख लेती है, और काउंटर पे जो आदमी खड़ा होता है वो जैक से उसकी आईडी मांगता है, पर तभी वो बॉक्स मिल जाता है, और उसमें जो सामान होता है जैक को लेके चला जाता है। उन्हें उस बॉक्स में से एक पेन ड्राइव मिलती है। जैक नीली से कहता है अपने लिए टैक्सी करो क्योंकि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। नीली पूछती है तुम गन लेने जा रहे हो ना? जैक कहता है हाँ, पर पहले मुझे चर्च जाना है। वो चर्च जाके फादर से कहता है मेरा कज़न ड्रग एडिक्ट है और किसी ने बताया वो यहीं कहीं आसपास से ड्रग लेता है। फादर जैक को वहाँ के ड्रग डीलर का पता दे देता है। जैक को गन चाहिए थी और इसीलिए वो इस ड्रग डीलर को लूटता है। वो उसका कैश भी ले लेता है और गन भी। जैक वो पैसे चर्च में फादर को दे देता है। इसके बाद उस आदमी को दिखाते हैं जिसने एयरपोर्ट में अपना पासपोर्ट जला दिया था। वो 2 आदमियों से मिलता है और उनसे एक नकली पासपोर्ट लेता है। इसके बाद वो उन्हें मार देता है। जैक और नीली होटल पहुंचते हैं। उनका रूम बिखरा हुआ होता है। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ आती है। वहाँ उनका पुराना साथी डेविड होता है, जिसे जैक ने होटल में मिलने को कहा था। वो कहता है ये मेरी गलती नहीं है, जब मैं यहाँ आया तो कमरे की हालत ऐसी ही थी। वो कहता है पिछले 1 हफ्ते से वो अपने परिवार के साथ ऑफलाइन था, एक कैबिन में। ये उसकी वाइफ का आइडिया था फैमिली टाइम स्पेंड करने का। जैक कहता है उन्होंने मेरा टूथब्रश तोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी डेविड कहता है तो हम किसे मारने वाले हैं? नीली कहती है ये पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं जिसमें हम 3 पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद पेन ड्राइव ऑटो इरेज हो जाएगी। वो तीनों पासवर्ड गैस करने लगते हैं और वो 2 पासवर्ड डाल चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक मौका था। तभी डेविड कहता है कैल्विन सबसे ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करता था तो वो था जैक, और वो जैक का लास्ट नेम पासवर्ड में डालता है, पर जैक को इस पर यकीन नहीं होता। तभी नीली एंटर दबाती है और पेन ड्राइव ओपन हो जाती है। तभी उस आदमी को दिखाते हैं। वो एयरपोर्ट पे होता है और न्यू पासपोर्ट में उसका नाम है एंड्रयू मैकब्राइड। वहीं नीली को पेन ड्राइव में से एक लिस्ट मिलती है जिसमें कुछ नाम है और उसमें एंड्रयू मैकब्राइड नाम भी होता है। जैक कहता है ये सब एलियसेस हैं।
और सभी नाम ए और एम से हैं। उस पेन ड्राइव में उन्हें एक रैंडम नंबर्स की लिस्ट भी मिलती है और वो क्या है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। डेविड कहता है हमें मदद की ज़रूरत है, पर उनका अपनी टीम से कोई कांटेक्ट नहीं था। डेविड कहता है उसके पास शायद स्वान का एड्रेस है। वो तीनों स्वान के घर पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें बदबू आती है। वहाँ स्वान का डॉग मरा हुआ होता है। डेविड कहता है ये पानी ना मिलने की वजह से मरा है। जैक कहता है स्वान घर नहीं आया या आ नहीं पाया। वो कहता है स्वान भी मर चुका है। डेविड कहता है हमारी बाकी टीम का भी कुछ पता नहीं है। जैक कहता है कोई है जो हमारी टीम को मारना चाहता है। डेविड कहता है तो हम अब तक क्यों जिंदा हैं। जैक कहता है तुम अपनी फैमिली के साथ ऑफलाइन थे और मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। हो सकता है वो लोग नीली तक पहुंच ही नहीं पाए। डेविड और नीली फिर से अपनी टीम को कॉल करते हैं। जैक कहता है वही काली गाड़ी यहाँ भी है। अब नीली को भी लगने लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद जैक उस गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के बोनट पे एक लात मारता है, जिससे गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है। जब वो आदमी बाहर आता है तो जैक उसे मार के बेहोश कर देता है, लेकिन वो आदमी पुलिस वाला होता है जिसका नाम है रूसो। डेविड कहता है जैसे ही रूसो को होश आएगा पूरे न्यूयॉर्क शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। तभी नीली कहती है ये वही पुलिस वाला है जो केल्विन का केस देख रहा है। डेविड पूछता है पर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जैक कहता है केल्विन ने नीली को कॉल की थी और नीली ने जब प्लेन टिकट्स खरीदी तब से वो हमारे पीछे है। डेविड कहता है उसने जब सैंचेज और ओरस्को को कॉल किया था तो उनका वॉइसमेल फुल था, और क्योंकि तुमने एक पुलिस वाले की धुलाई की है तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए सैंचेज और ओरस्को के पास चले जाना चाहिए, जिसके लिए जैक मान जाता है। नीली कहती है पहले हमें गाड़ी बदलनी होगी, क्योंकि रूसो के होश में आते ही वो सबसे पहले गाड़ी को ढूंढेगा। इसके बाद वो गाड़ी को एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में खड़ा करते हैं। अब उन्हें एक नई गाड़ी चाहिए, पर वो अपने नाम पे गाड़ी नहीं ले सकते। तभी रीचर की नज़र डिक्सन पे पड़ती है। डिक्सन भी एक पीआई है और वो एक केस पे अंडर कवर काम कर रही थी, इसलिए उसे उनके मैसेजेस नहीं मिले थे। और जब वो वापस आई तो उसे पता चला केल्विन के बारे में। जैक उसे उसकी फेक आईडी से एक कार रेंट करने को कहता है। जैक उसे बताता है शायद स्वान भी मर चुका है और सैंचेज और ओरस्को लापता हैं। तभी आर्मी के दिन दिखाते हैं। एक दिन डिक्सन जैक के पास आती है। वहाँ ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। डिक्सन जैक को एक केस के बारे में बताती है। जैक और डिक्सन एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जैक उसका बॉस था, इसलिए जैक ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखा। इसके बाद वो चारों अटलांटा सिटी के लिए निकलते हैं और वो दूसरा आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। वो अपने बॉस को बताता है डिक्सन भी उनके साथ है और वो सब सैंचेज और ओरस्को के पास जा रहे हैं। उसका बॉस कहता है वो सब एक साथ एक ही जगह पे होंगे। वो उसे उन सबको मारने को कहता है। जब वो सैंचेज और ओरस्को के ऑफिस पहुंचते हैं तो वो भी केल्विन के ऑफिस की तरह बिखरा हुआ होता है। तभी नीली को ओरस्को का लाइटर मिलता है। वो इस लाइटर के बिना कहीं नहीं जाता था। जैक को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें सैंचेज के साथ एक लड़की होती है। वो फ़ोटो एक बार की है। इसके बाद वो चारों उस बार में पहुंचते हैं। जैक डेविड और डिक्सन को बाहर रुकने को कहता है क्योंकि वो दोनों पुलिस वाले लगते हैं, और वो नीली के साथ अंदर जाता है। जैक काउंटर पे एक आदमी को वो फ़ोटो दिखा के उस लड़की के बारे में पूछता है। उस आदमी के पूछने पे नीली कहती है वो सैंचेज के दोस्त हैं। इसके बाद एक आदमी उन्हें अंदर ले जाता है। तभी वो लड़की वहाँ आती है और काउंटर में जो आदमी खड़ा होता है वो उसे वहाँ से भागने को कहता है। तभी वो लड़की बार से बाहर आती है और डिक्सन उसका पीछा करती है। वहीं अंदर वो लोग जैक और नीली को घेर लेते हैं और वो दोनों उनकी धुलाई कर देते हैं, और डिक्सन मिलेना को पकड़ लेती है। मिलेना उन्हें बताती है ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरी मदद कर रहे थे। उसका दोस्त बताता है कुछ दिन पहले एक आदमी सैंचेज और ओरस्को को ढूंढते हुए आया था। मिलेना कहती है उसके चेहरे पे निशान था। वो किसी डिजिटल डिवाइस के बारे में पूछ रहा था। उसके जाने के बाद मैंने सैंचेज को फ़ोन किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। डेविड पूछता है क्या सैंचेज और ओरस्को हमारी टीम में से किसी के साथ काम कर रहे थे। वो कहती है हाँ, कुछ टाइम पहले यहाँ केल्विन आया था। वो तीनों किसी केस पे काम कर रहे थे। क्या स्वान भी इस केस में इन्वॉल्व था। मिलीना कहती है हाँ, उन्होंने स्वान का नाम भी लिया था। मिलेना कहती है केल्विन उनकी मदद कर सकता है, हमें उससे बात करनी चाहिए। जैक कहता है उसे किसी ने हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। वो पूछती है क्या सैंचेज और ओरस्को भी मर चुके हैं। नीली कहती है हमें नहीं पता, पर उन्हें ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मलीना उन्हें बताती है सैंचेज को किसी का फ़ोन आया था और फ़ोन पे उसने कहा था 650 एट 100 के ईच। इसके बाद वो चारों एक कसीनो में होते हैं। उन्हें लगता है 650 का मतलब है $65 मिलियन, और ये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन कसिनोज के लिए ये बहुत छोटी रकम है, क्योंकि सैंचेज एंड ओरस्को इस कसिनो के लिए सिक्योरिटी का काम भी करते थे, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं।
उन्हें लगता है ये केस कसिनो के पैसों से जुड़ा है और इसमें उन्होंने कैल्विन और स्वान की मदद ली होगी। इसके बाद वो लोग कसिनो के सिक्योरिटी डायरेक्टर से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है सैंचेज एंड ओरोस्को कसिनो के लिए बैकग्राउंड चेक्स करते थे। जैक उसे बताता है वो दोनों शायद मर चुके हैं। डिक्सन उसे उन नंबर्स की लिस्ट दिखाती है जो उन्हें कैल्विन की पेन ड्राइव से मिले थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। जैक कहता है हो सकता है सैंचेज और ओरोस्को $65 मिलियन के किसी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो आदमी कहता है हमारी बुक्स में एक भी पैसा इधर उधर नहीं है, लेकिन मैं बाकी कसिनोज में पता कर सकता हूँ क्योंकि सैंचेज और ओरोस्को बाकी कसिनोज के लिए भी काम करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो पूछता है तुम लोग कहाँ रुके हो? नीली कहती है पता नहीं। इसके बाद वो उन्हें अपने कसिनो में एक स्वीट ऑफर करता है। वो चारों साथ बैठे होते हैं। तभी जैक को पता चलता है कि डिक्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन डिक्सन कहती है उसने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। ये सुन के जैक थोड़ा खुश होता है। वो सभी अपने अपने करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चल रहा होता है। तभी डेविड जैक से पूछता है वो क्या कर रहा है आजकल। जैक कहता है उसे एक जगह सेटल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो घूमता रहता है। वो कहता है जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ जाता हूँ। इसके बाद जैक कसिनो के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पेट भर के खाता है। वो पूरी रात वहीं अकेला बैठा रहता है। वहीं डिक्सन कसिनो में गेम खेल रही होती है। जैक उसके पास जाता है। डिक्सन जीत रही होती है। तभी कसिनो से एक आदमी उनके पास आता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। डिक्सन और जैक जीते हुए पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी भी वहीं कसिनो में होता है जो उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद डिक्सन और जैक बाहर वॉक कर रहे होते हैं। डिक्सन कहती है वो हमेशा से गवर्नमेंट करप्शन पे काम करना चाहती थी, पर कभी मौका नहीं मिला। वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती थी जिससे वो लोगों की मदद कर सके, पर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। जैक कहता है पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है। तभी डिक्सन पूछती है इसलिए तुमने कभी पहला कदम नहीं उठाया? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैक कहता है मैं तुम्हारा बॉस था। तभी डिक्सन कहती है दो आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। जैक कहता है सामने जो गाड़ी खड़ी है वो शहर में घुसने से पहले हाईवे से हमारा पीछा कर रही है। हम उस गाड़ी की तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे। इसके बाद वो लोग एक फेंस कूद के एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चले जाते हैं। वो आदमी उनका पीछा करते हैं। जैक बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता है और एक आदमी उसके पीछे जाता है। जैक उसे मार के वहाँ से नीचे फेंक देता है। वहीं डिक्सन भी एक आदमी से लड़ रही होती है। तभी स्कारफेस उस पर गोली चलाता है और जैक आके डिक्सन को बचाता है। जैक उसे सीमेंट में डुबा के मार देता है और उसकी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। गाड़ी में डिक्सन को उन सब की फाइल मिलती है और जैक को उस आदमी का फ़ोन मिलता है। वो लास्ट नंबर पे कॉल करता है जो उसका बॉस उठाता है। इस आदमी का नाम है लैंगस्टन। वो जैक को धमकी देता है जिससे जैक को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पर उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं और उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। तभी डिक्सन को गाड़ी से एक पार्किंग पास मिलता है जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी का है। इसके बाद बॉडीज़ को ठिकाने लगा के वो एक होटल में जाते हैं जहाँ जैक और डिक्सन नज़दीक आते हैं। इसके बाद उसी मिस्ट्री मैन को दिखाते हैं। वो एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है पूरी 650 क्वांटिटीज़ ट्रक में होंगी और वो उसे ट्रक को ट्रैक करने के लिए एक जीपीएस डिवाइस देता है। ये एक आर्म्स डील है और ये मिस्ट्री मैन एक आर्म्स डीलर है जो हथियार खरीद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचता था। अगले दिन डिक्सन और जैक अपने स्वीट पहुंचते हैं। जैक उन्हें बताता है कोई उनका पीछा कर रहा था और उनके पास से ये पार्किंग पास मिला है। तभी कसिनो का सिक्योरिटी डायरेक्टर वहाँ आता है। वो उन्हें बताता है जब वो सैंचेज और ओरोस्को के बारे में पता कर रहा था तो अटलांटिक सिटी पुलिस ने उसे बताया उन्हें न्यूयॉर्क में 2 और बॉडीज़ मिली हैं उसी जगह के पास जहाँ तुम्हारे दोस्त की बॉडी मिली थी। वो उन्हें पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देता है। ये दोनों बॉडीज सैंचेज और ओरोस्को की थी। उसने $65 मिलियन के स्कैम के बारे में बाकी कसिनोज को बताया तो उन सब ने अपनी बुक्स चेक करी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। डिक्सन कहती है तीनों बॉडीज़ न्यूयॉर्क में मिली हैं। ये पार्किंग पास भी न्यूयॉर्क का है और ये केस भी। जैक कहता है हमें और गन्स चाहिए। और यहीं ख़त्म होता है रीचर सीज़न 2 का दूसरा एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे के एपिसोड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।